तो आवाज आ रही है अनमोल? हाँ जी सर। बाकी बच्चों को आने तो फिर शुरू करते हैं। ओके सर। अभी टाइम है ना 1 मिनट। हाँ जी। क्या भेज दिया? आईडी और पासवर्ड। 20 मिनट बाद। जैसे हमने डेफिनेशन से किया था ना, डिफरेंशिएशन लास्ट ईयर हमने ये किया था ना। और फर्स्ट प्रिंसिपल। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव ये होता है। तो जैसे आप जब डिफरेंशिएबिलिटी करते हैं तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों चेक करते हैं, लेकिन अगर हम किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है तो हम एक ही डेरिवेटिव निकाल लेते हैं बस। ये वैसे जब हमने डिफरेंशिएबिलिटी किया था तो ये राइट हैंड डेरिवेटिव था, ठीक है। तो अब हम इसको और नहीं करेंगे क्योंकि इसका क्वेश्चन नहीं आएगा आपको और ना ही ये हमें ज़्यादा यूज होएगा, ठीक है। बट आपको इसका कई बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो आपको लगेगा लिमिट का क्वेश्चन है लेकिन वो होगा डेरिवेटिव का, ठीक है। जैसे जैसे मान लो आपको ये पूछ लिया, फाइंड लिमिट h approaches to 0 x plus h sin x plus h minus x sin x अपॉन h। तो अब आप ये आपको ये लगेगा कि ये लिमिट का क्वेश्चन है, बट ये लिमिट का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। जैसे आपका करोगे कि ये फंक्शन ऑफ x प्लस एच ले लिया हमने, ये फंक्शन ऑफ x हो गया। देखो इसमें x की जगह x प्लस एच पुट करेंगे तो ये आएगा ना, और ये h हो गया, तो यही लिमिट बन रही है। तो मतलब आपने फंक्शन ऑफ x का डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो फंक्शन ऑफ x हमारा क्या है, x sin x। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल लगा दो, x cos x प्लस sin x। बस इन चीजों में यूज हो सकता है ये आपका फर्स्ट प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव में, और किसी वे आउट में यूज नहीं होएगा, राइट। ठीक है। हाँ जी सर। जी सर। अगर हम फॉर्मूले लिखेंगे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन के,
और फिर क्वेश्चन करेंगे, डिफरेंट टाइप की डिफरेंशिएशन देखेंगे जो हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं। ये लिख लिया? हाँ जी। जी सर, क्या? लिख लिया। उसके बाद लिखो फॉर्मूलेस फॉर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। तो जैसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट 0 होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, nx -1। n x n माइनस 1 होता है। हाँ जी। उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x, ये e की पावर x ही होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर x, ये होता है e की पावर x log a। इसमें log का बेस आपने e लेना है। उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ log x टू द बेस e, ये आपका 1/x होता है। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x cos x cos x होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x माइनस sin x माइनस साइन x होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x secant स्क्वायर x होता है। ठीक है, उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ cot x माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ secant x secant x tan x होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेकेंट x माइनस कोसेकेंट x cot x होता है। ठीक है, उसके बाद इनवर्स के डेरिवेटिव होते हैं, साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस x स्क्वायर, कॉस इनवर्स x का -1/√1 माइनस x स्क्वायर, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x स्क्वायर, cot इनवर्स x का -1/1 प्लस x स्क्वायर, secant इनवर्स x का डेरिवेटिव, और तो secant इनवर्स x का डेरिवेटिव ठीक है। उसके बाद mod x का डेरिवेटिव
मॉड एक्स अपॉन एक्स लिख सकते हो या एक्स अपॉन मॉड एक्स। तो जीरो पे नॉन डिफरेंशिएबल होता है और जिन एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो जीरो होगा हमेशा। जहां भी ये डिफरेंशिएबल होगा वहां पे डेरिवेटिव इज जीरो, राइट। ये लिख लो स्टैंडर्ड डेरिवेटिव। हाँ जी सर। सर मान लो डी डी एक्स ऑफ मॉड कॉस एक्स है तो फिर वहाँ पे मॉड कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स आएगा। हाँ वो चेन रूल तो लगेगा ही उसमें, अगर मॉड कॉस एक्स का लेना आपने तो। सर आधा ठीक बीमार है, है। अगर मॉड cos x का डेरिवेटिव निकालना है तो मॉड cos x अपॉन cos x इंटू माइनस साइन x, सर आधा राइट बीमार है। है आज। नहीं आवाज से लग रहा है। नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बड़े थके थके लग रही हैं? बड़े थके थके लग नहीं नहीं, आज तो कोई क्लास नहीं थी, पहली क्लास ले लो, बच्चों के तो पेपर चल रहे हैं। हो गया, हाँ जी। लिख हाँ लिए। जी सर। हाँ जी हाँ जी। उसके बाद लिखो अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। सर मेरा 28 को है पेपर। एक का पेपर तो अपना सिलेबस हो ही गया पूरा। हाँ जी। जैसे अगर कोई फंक्शन के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना, तो फंक्शन ऑफ के को आप बाहर लेके फंक्शन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कर सकते हो। अगर दो फंक्शन, दो या दो से ज्यादा फंक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उनको आप अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, और लेकिन अगर प्रोडक्ट या डिवीजन में है, अब यू भी ले लेते हैं इसको, तब आप अलग अलग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तब आपने ऐसे डिफरेंशिएट करना है। अगर तीन है प्रोडक्ट में तो दो दो को लेते रहना अलग से और तीसरे का डिफरेंशिएशन करते रहना, सारे कॉम्बिनेशन ले लेना है। और ऐसी अगर डिवीजन में है तो ये हो जाएगा वी डी यू बाई डी एक्स प्लस यू डी वी बाई डी एक्स। नहीं, सर माइनस माइनस आना था। वी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स अपॉन बी स्क्वायर। तो ये डेरिवेटिव हो जाएगा अगर डिवीजन में है तो, राइट। तो दिस इज बेसिकली अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। उसके बाद कुछ क्वेश्चन के बारे में फिर चेंज रूल करें।
जैसे मान लो मैं इसको डिफरेंशिएट करना है, अगर बेस से लॉग का नहीं दिया होगा तो आपने ई लेना है उसको। अब इसका डेरिवेटिव आपने 1/x नहीं लिखना, ठीक है, क्योंकि बेस इज 5, वो 1/x x इक्वल टू, अगर बेस ये तब होगा। अब इसमें डिवीजन तो लगाएंगे पहले, तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इसका, x log x का डेरिवेटिव 1/x माइनस log x, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसमें प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे, e की पावर x cos x प्लस e की पावर x sin x। अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए पहले इसका बेस चेंज करना पड़ेगा। तो बेस चेंज करने का तरीका क्या है कि इसको ऐसे लिख लो log x अपॉन log 5। एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी मैंने आपको log की, log ab की। अब इसका बेस जो मर्जी ले सकते हो आप, तो इसका बेस लूंगा मैं e, ठीक है। तो log e 5 तो कांस्टेंट आ गया, और इसका डेरिवेटिव 1/x हो गया। इसको आप ऊपर जाके log e टू द बेस 5 भी लिख सकते हो, इसको log e टू द बेस 5 भी लिख सकते हो। तो ये इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1 माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस e की पावर x cos x प्लस e की पावर sin x प्लस log e5 अपॉन x, राइट। हाँ जी सर। उसके बाद ये देखो कि हमें डेरिवेटिव निकालना π/4 पे। आपको y क्या दिया हुआ है, ये cos 16x तक दिया हुआ है, डबल हो रहे हैं एंगल। सर इसका एक फॉर्मूला होता है ना, आपने +1 में लिखाया था। हाँ, कॉस के एंगल जब डबल होते हैं ना, उसका फॉर्मूला होता है। तो अगर आप इसमें इसमें प्रोडक्ट रूल लगाने लगे फिर तो क्वेश्चन कभी खत्म ही नहीं होएगा, ठीक है ना, क्योंकि इतनी टर्म्स हैं। तो उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है जिसमें कॉस के एंगल डबल होते हैं, वो दोबारा लिखवा रहा हूँ, आपको शायद याद नहीं होगा या याद है। फिर साइन की टर्म्स में तो याद नहीं। कॉस ए, कॉस 2a, कॉस 2 स्क्वायर ए एंड सो ऑन। ये जा रही है आपकी फिर cos 2 की पावर n-1 a तक, ये n टर्म्स है टोटल, ये वाली। तो ये होता है साइन 2 की पावर n a अपॉन 2 की पावर n साइन a। ये याद रखो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले ये फॉर्मूला लगाएंगे, फिर डिफरेंशिएट करके π/4 पुट करेंगे। तो अब इसमें 2 की पावर 4 तक जा रही है ना टर्म, 16x था ना, तो टर्म कितनी हुई है 5, क्योंकि 2 की पावर n-1 है ना। तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, तो है ना, आपने 5 लेना है, ठीक है। अब n जब आपने 5 लिया ना,
तो आपका ये टर्म क्या बन गई आपकी, y साइन 2 की पावर 5 है, मतलब x अपॉन 32 साइन x। तो ये हमारा ये नहीं बन गया 1/32 इंटू साइन 32x अपॉन साइन x। अब इसको डिफरेंशिएट करो, x का वैल्यू 5/4 पुट करो एंड मुझे वैल्यू बताओ क्या आ रही है। कल कोई पेपर है किसी का? सर 25 में है मेरा। मैं कल की बात कर रहा हूँ। नहीं सर। ना कल नहीं सर। नहीं है? ना ना कल सुबह क्लास लगा सकते हो? हाँ जी सर। लगा लो, ठीक है सर। चलो ठीक है, मैं अभी टाइम उसमें सेंड करूंगा, उसमें ना याद रखना बस क्लास का ना, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है सर। तो प्रॉबेबली टाइम 10 साढ़े 10 का होएगा, ठीक है? ठीक है सर। सर यही रख लो 10:30। साढ़े 10? हाँ जी। ठीक है, 10:30 का रख देंगे, तो वो तो मुझे सूट करता ही है, ठीक है? ओके सर। चलो अभी मैं फिर ग्रुप में भी मैसेज पा दूंगा, ठीक है? वो एक तो क्लासेस आपकी मिस हुई है, वो आपको कवर करा दूंगा फिर कल परसों लगा के ना। ये हो गया, लिख लिया? आंसर आया कुछ? आंसर बताओ इसका। आया तो नहीं। फाइनल ये होगा इसका है। आया तो नहीं। सर वेट एक मिनट बस। हाँ करो, डिफरेंशिएट करके वैल्यूज पुट करो x की पाई/4। सर ये आया cos 32x upon sin x minus 1 upon वैल्यू पुट करो x की पाई/4, ठीक है सर। उसके बाद बताओ। सर √2 आया आंसर। 2 √2। √2। हाँ जी। ठीक है, तो आंसर इज √2, राइट? आ गया किसी का और का? उसके बाद लिखो डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल और डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। फिर जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि +1 में क्या हुआ है, जो नहीं किया उसको थोड़ा टाइम निकालेंगे।
कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हमने फंक्शन में पढ़ा था। तो दो फंक्शन का कंपोजिशन कुछ ऐसा होता है। ठीक है, जैसे cos 2x हो गया, ऐसे। ठीक है, तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो पहले आपने u को इसके विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर दिया, लेकिन इसका जो डेरिवेटिव ये आया ना, ये vx के विद रिस्पेक्ट टू आया है, ये x के विद रिस्पेक्ट टू नहीं है। तो इसको विद रिस्पेक्ट टू करने के लिए v ऑफ x को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। और ऐसे ही अगर तीन फंक्शन का कंपोजिशन है, जैसे हमारे पास ये है, तो पहले u को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू v w x, इंटू v को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू w x, और फिर w को डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये डिफरेंशिएशन आपका विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा कंपोजिट फंक्शन का। जैसे मान लो आपने इसको डिफरेंशिएट करना है, प्लस 1 में भी करवाए होंगे क्वेश्चन। तो इसमें लॉग का कंपोजिशन इसके साथ है। एक ना रूट एक्स का डेरिवेटिव भी नोट कर लेना, वो भी यूज होता है काफी बार ना। तो ये डेरिवेटिव भी आप नोट कर सकते हो, ये स्टेट वे मैं आपको यूज करूंगा, तो इसका बताऊंगा नहीं कि कैसे, मतलब ये आप पावर से कर सकते हो सीधा। तो ये 1/2 रूट एक्स होता है, और डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x माइनस 1/x स्क्वायर होता है, ये भी आप नोट कर सकते हो। ठीक है, तो पहले लॉग का करना है हमने इसके विद रिस्पेक्ट टू। तो लॉग का डेरिवेटिव आपका 1/x होता है, इसमें बेस ही लेना है आपने, तो ये आ जाएगा। अब अपने इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, इसका। तो x का डेरिवेटिव 1 हो गया, और हमारे पास क्या बचा, इसका डेरिवेटिव, क्योंकि एडिशन में हम अलग अलग कर सकते हैं। राइट, अब ये है रूट एक्स फंक्शन, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। तो हमारे पास डी बाई डी एक्स क्या आ गया, 1। अभी मैंने आपको रूट एक्स का डेरिवेटिव बताया 1/2 रूट एक्स। लेकिन इसमें एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का दोबारा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा चेन रूल से, तो इंटू 2x आ जाएगा। ए का ए इज कांस्टेंट, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए। अब इसका एलसीएम ले लो अंदर वाले का, एलसीएम लेंगे तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होके प्लस एक्स, ऊपर एक्स बचा ना, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास ये रह जाएगा 1/रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसका डेरिवेटिव। ऐसे मान लो ये है हमारे पास, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले e की पावर x को करेंगे, वो तो e की पावर x ही होता है। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x क्यूब करेंगे साथ में। हो गया सर। तो ये आ जाएगा आपका e tan इनवर्स x क्यूब, इसका डेरिवेटिव nxn-1 होगा,
और tan इनवर्स x का हो जाएगा 1 प्लस एक्स के नीचे में, तो ये इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा। क्या हुआ? हो गया ये? हाँ जी सर। उसके बाद आपके इम्प्लिसिट फंक्शन होते हैं। सर इसकी आप जो असाइनमेंट कह रहे थे वो भेज देना। आवाज नहीं आ रही है, सर बहुत इसकी धीमी आवाज आप आ रही है। सर इसकी जो आपने असाइनमेंट कही थी वो भेज देना। +1 वाली नहीं, जो अभी आप कहते थे ऑब्जेक्टिव भेजूंगा। ऑब्जेक्टिव तो भेज दूंगा, ऑब्जेक्टिव तो करनी है आपने, ऑब्जेक्टिव से पता लगेगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन वो होते हैं जिसमें x एंड y आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड। ठीक है, मतलब y x के टर्म में नहीं लिख सकते, x y के टर्म में नहीं लिख सकते, या फिर उसको लिखना बड़ा मुश्किल हो, उन फंक्शन को हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। और जिसको y एज अ फंक्शन ऑफ x लिख सकें उसको हम एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जैसे आपको ऐसी डिफरेंशिएशन करनी पड़ती है, जैसे y की पावर n है, तो अब इसको लिया आपने, ये तो y की पावर n का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y हुआ ना। अगर आप y की पावर n का डिफरेंशिएशन n y n-1 लिखोगे तो दैट इज विद रिस्पेक्ट टू y, नॉट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको विद रिस्पेक्ट टू x बनाने के लिए आप y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x प्रोडक्ट में लोगे। ठीक है, ऐसे कहीं पे अगर आपकी मान लो प्रोडक्ट की टर्म आ रही है, जैसे ये है, तो इसमें पहले तो प्रोडक्ट रूल लगा दोगे, मतलब बाकी सारी चीजें तो सेम रहेंगी, चेन रूल एंड फॉर्मूलाज, बस y का डिफरेंशिएशन आपको दोबारा करना पड़ता है इसमें चेन रूल से। तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर तो ये हो जाएगा x इंटू 2y डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर। तो ये इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा आपको। और इसमें क्योंकि हमारे फंक्शन कंबाइंड होंगे तो दोनों तरफ में डिफरेंशिएट करके फिर डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म अलग कर लेंगे, बाकी सारी टर्म अलग कर लेंगे, उससे आपका डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आएगा। जैसे ये है, मान लो ये फंक्शन है हमारा, जैसे आपको ये दिया फाइन डी वाई बाई डी एक्स,
ठीक है, ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो इसको टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएट करेंगे। सर ये जैसे सर्कल इस की term इक्वेशन है, है सर्कल की इक्वेशन। सर्कल की इक्वेशन कुछ स्पेसिफिक उस पर बनती है। ये वैसे कॉनिक की इक्वेशन है, जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन है ये ना, कॉनिक की, जिसमें ये कोई भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी रिप्रेजेंट कर सकता है, सर्कल भी, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकता है ये अंडर डिफरेंट कंडीशंस। ठीक है, यस सर। ओके सर। तो अब जैसे इसको डिफरेंशिएट किया, ये तो 2x आ गया, ये 2x कांस्टेंट है, xy का डेरिवेटिव ऐसे होएगा, तो x से dy बाय dx प्लस y dy बाय dx ऑफ x 1 हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव ऐसे होएगा, ये b 2 बाय dy बाय dx, ये 2g रह जाएगा, और ये 2f dy बाय dx। अब 2 कैंसिल कर दो सब में से, यहां से वो टर्म अलग कर लो जिसमें dy बाय dx आ रहा है, और वो टर्म अलग कर लो जिसमें dy बाय dx नहीं आ रहा, वो दूसरी साइड में ले जाओ। तो dy बाय dx वाली टर्म कौन सी है? इसके साथ dy बाय dx आएगा hx के साथ, फिर by के साथ, और f के साथ, और जिसमें नहीं आ रहा वो है माइनस ax h बाई और g। तो dy बाय dx क्या आ जाएगा यहां से? तो ऐसे फंक्शन में हमारा डेरिवेटिव हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस करली f अपॉन करली x अपॉन करली f अपॉन करली y। करली होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। अगर आपने किसी फंक्शन को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको y को कांस्टेंट एज्यूम करोगे, ठीक है, और अगर विद रिस्पेक्ट टू y करना है तो आप x को कांस्टेंट एज्यूम करोगे, उसको Okay. पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है, Okay. जैसे आपने इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 2x, ये 2hy रह जाएगा क्योंकि y भी कांस्टेंट ट्रीट करना है, ये 0 हो जाएगा, ये 2g, ये 0, ये 0। ओके सर। तो अगर इसमें वैल्यू पुट करोगे ना, जो मैंने आपको एक्सप्रेशन लिखवाया है, तो यही वाला आ जाएगा जो मैंने आपको डिफरेंशिएशन करके बताया। ओके सर। राइट, हाँ जी। सर हर केस में ऐसे? हाँ, किसी भी जिसमें फंक्शन ऑफ एक्स और वाई इकट्ठे हैं उसमें कर सकते हो आप। ठीक है। उसके बाद कई बार आपको इनफाइनाइट सीरीज आती है डिफरेंशिएशन की, तो उसमें आपको ये देखना पड़ता है कि कौन सा जो टर्म है वो रिपीट हो रहा है। जैसे ये है, मान लो ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो अब आपको ये पता लग रहा है कि ये वाली टर्म रिपीट हो रही है। मतलब अगर आप इस चीज को देखते हो तो ये और y तो सेम ही है क्योंकि इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो आप इसको ऐसे पुट करोगे। आप इसको स्केलिंग करके भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो मैं इसको स्केलिंग करके करूंगा तो ये चीज आ जाएगी मेरे पास। तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy बाय dx। और एक चीज और ध्यान रखना कि ये सारी चीजें सेम है,
डी वाई बाई डी एक्स लिख लो, एफ डैश एक्स लिख लो, वाई वन लिख लो और वाई डैश लिख लो। ये एक ही चीज रिप्रेजेंट कर रही है, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव। ये cos x आ जाएगा प्लस डी वाई बाई डी एक्स। तो यहां से डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल लो, बस इसको इधर ले जाके cos x अपॉन 2 बाई माइनस 1 आ जाएगा। ऐसे जैसे आपने इसको डिफरेंशिएट करना मान लो, तो इसमें ये टर्म देखो और ओरिजिनल टर्म देखो, ये वाली टर्म देखो जो आगे जा रही है, और ओरिजिनल टर्म देखो, सेम नहीं है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, बस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। हो गया सर, हाँ जी, हो गया। आ गया समझ? हाँ जी। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, बस यहां से डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल दो, माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2 बाई। अब मान लो मैं ये दिया हुआ है एंड वी हैव टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको लॉग लेना पड़ेगा। ये है वैसे लॉग का क्वेश्चन, बट इम्प्लिसिट फंक्शन भी ले सकते हैं इसको ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इनका बेस ही लिया मैंने लॉग का, जो मर्जी ले सकते हो आप। तो अब इसको डिफरेंशिएट, अब ये इम्प्लिसिट फंक्शन बन गया है, अब इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो 1 बाय वाई लॉग का डेरिवेटिव, वाई का डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसमें प्रोडक्ट रूल लगा लो, तो वाई लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स बस अब डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म कंबाइन कर लो। बस यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल लो, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस वाई लॉग एक्स।
उसके बाद एक पैरामीट्रिक फंक्शन होते हैं, तो इन सबका वोबल एक्सरसाइज यूज करना जो हमने +1 में किया था सारे सारे फंक्शन का, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कोई प्रॉब्लम आती है मेरे से पूछ लेना दोबारा से। और पैरामीट्रिक फंक्शन वो होते हैं जो एक्स और वाई डायरेक्टली रिलेटेड ना हो, एक्स अदर पैरामीटर पे डिपेंडेंट हो और वाई अदर पैरामीटर पे डिपेंडेंट हो। तो आप क्या करोगे, इसको विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर दोगे, और इसको विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर दोगे। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो तो dt dt कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका डी जी डैश टी अपॉन फाइव डैश टी। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सेकंड डेरिवेटिव निकालना, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर निकालना है इसका, तो उसमें गलती हो जाती है, ये ध्यान रखना। तो सेकंड डेरिवेटिव में हमने क्या करना है, जैसे आपने इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। अब बच्चे क्या करते हैं कि इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, जैसे लिख देते हैं फाइव डैश टी, डिवीजन रूल लगा दिया इसमें, इसका डेरिवेटिव जी जी डबल डैश टी माइनस जी डैश टी इंटू फाइव डबल डैश टी अपॉन फाइव डैश टी का होल स्क्वायर। तो ये यहां पे नहीं रोकना आपने, क्योंकि यहाँ पे हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं और ये विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएशन हुई है, तो इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स बनाने के लिए आपने डी टी बाई डी एक्स साथ में लेना है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टी भी लेना है, क्योंकि ये डी बाई डी टी है तो डी टी कैंसिल होकर वो डी बाई डी एक्स के विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब ये कंप्लीट डेरिवेटिव हुआ विद रिस्पेक्ट टू सेकंड डेरिवेटिव इसका इम्प्लिसिट फंक्शंस का, राइट। तो एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, वो ट्राई करो, अभी करवाया हुआ होगा आपने, मुझे सेकंड डेरिवेटिव बताना है बस। आपने प्रूव करना है dy by dx is cot theta by 2, hence find d square y by dx square। hence का मतलब होता है इसको यूज करके, ये करो जरा। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको +1 में करवाए हैं, तो आप कर सकते हो। दिख रहा है तुम्हें? नहीं सर, दिख रहा है। हाँ अब दिख रहा है ना, फटाफट ले लो। प्रूव दैट हो गया सर, है प्रूव हो गया। सर प्रूव हो गया। cot theta by 2 आ गया। हाँ जी।
और सेकंड डेरिवेटिव वो निकालना है। हाँ, वो निकाल के फिर मैं चेक करा देता हूँ आपको। -1/2 को सेकेंड स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा अपॉन आंसर डी लिख रहा हूँ एक्स। अभी, क्योंकि मुझे भी देखना पड़ेगा। एक मिनट याद रहेगा। cot थीटा बाई 2 के बाद सेकंड डेरिवेटिव ये बन जाएगा आपका अब डी थीटा बाई डी एक्स यहां से आएगा आपका 1/dx बाई डी थीटा कर दो इसको, ये बन गया। इसको भी आप 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख के ना इसके साथ कंबाइन कर सकते हो। तो अल्टीमेटली आप इसको ऐसे लिख सकते हो 4a ये आ रहा देखो, आया ये। हाँ जी सर। हाँ जी सर। एक मिनट रुको, एक लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं और फिर कल करेंगे बाकी। जैसे हम इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं अभी, ठीक है। तो इसको मैं 2 तरीके से करवा रहा हूँ, एक तो चेन रूल से और एक बाय पुटिंग। तो पहले चेन रूल से कर रहे हैं। जैसे भाई आपके पास ये है, तो हमने चेन रूल लगाया, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा हमारा -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो ये चीज आएगी आपकी -1 अपॉन रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर -1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आएगा नीचे, तो रूट से बाहर आके 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसमें आप डायरेक्टली रूट से बाहर ले सकते हो क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव। अब इसको डिफरेंशिएट करो इसको, तो ये आ रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू -2x
-1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये एक पावर इससे कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। यहां पे आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हो यहां पर। तो ये चीज बन रही है आपकी, माइनस साइन आ गया ये वाला माइनस, इसको सॉल्व कर लो। ये -4x बन रहा ऊपर ना, -2x नीचे ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, और ये टर्म देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा के क्या बन रही है, ये बनेगी आपकी 4x स्क्वायर। ये 4x स्क्वायर बन रहा ना, चेक करो। हाँ जी सर। अब आपने इसको 2x नहीं लिखना आपने, ठीक है। तो ये आपका बनेगा 4x अपॉन 2x का मॉड, मतलब 2 मॉड x। ये 2 कैंसिल कर सकते हो आप। तो जब x ग्रेटर देन 0 होगा, अब ये डेरिवेटिव आ गया, तो हमें पता लग रहा है कि जो डिनोमिनेटर है वो सिर्फ x इक्वल टू 0 पे 0 होगा, ये तो नॉन जीरो ही रहेगा। तो 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल है ये बस एक वैल्यू पे, ठीक है। तो नॉन डिफरेंशिएबल एट 0, जहां पे डिनोमिनेटर 0 होगा ना, वहां पे ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा। और डेरिवेटिव को हम कैसे लिख सकते हैं इसके, जब x ग्रेटर देन 0 है तो 2x मॉड x हो जाएगा ना फिर। तो ये डेरिवेटिव आ जाएगा अगर x ग्रेटर देन 0 है तो, और अगर x लेस देन 0 है तो -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, क्योंकि मॉड x का -1 माइनस एक्स हो जाएगा। इतना समझ आ गया ये? हाँ जी सर। अब इसको मैं पुट करके कर रहा हूँ, जैसे हमने अपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में किए थे क्वेश्चंस। इसको लिख लो पहले। अब हमने क्या किया कि x को tan थीटा ले लिया, तो आपको पता है कि जब हम tan थीटा पुट करेंगे, इनवर्स लेंगे, तो थीटा का रेंज होगा -π/2 टू π/2। और x तो रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो इसमें पुट कर दो, तो y क्या आ जाएगा आपका, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा। अब क्योंकि थीटा -π/2 टू π/2 है, 2 थीटा -π टू π हो जाएगा। अब हम इसको 2 थीटा नहीं लिख सकते यहाँ पे वैसे, लेकिन आपको जो बोर्ड में आते हैं उसमें ऐसी ही रेंज दी होती है जिसमें आप डायरेक्टली 2 थीटा पुट करो, तो उसमें कुछ देखने की जरूरत नहीं होती आपको, ठीक है। तो आगे इसको आगे करने के लिए यू हैव टू कंसीडर द ग्राफ ऑफ cos इनवर्स cos x, जो कि ऐसा था, 0 टू पाई ऐसा था, और ये ऐसा था पाई तक, ये पाई है और ये -π है। ये लाइन हमारी x की थी और ये -x की थी, ये 0 था, ठीक है। अब आपको ये पता लग रहा है कि 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल आ रहा है क्योंकि कॉर्नर आ रहा है, यस सर। ठीक है। तो थीटा 0 का मतलब है x भी 0, क्योंकि tan 0 0 होता है। हम थीटा के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं ना ये तो,
पर थीटा 0 का मतलब है एक्स इज 0, तो 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल आ रहा है, जो हमने पहले किया था एनालिटिकली, मतलब चेन रूल से। अब ये देखो कि ये चीज हमारी क्या बन जाएगी, y क्या बन गया 2 थीटा, if 2 theta belongs to 0 to pi, and minus 2 theta if theta belongs to minus pi to 0, 2 theta, या नहीं, समझ आ गया ये? यस सर। तो थीटा का वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x, यहां से तो हमारा फंक्शन क्या बन गया, 2 tan इनवर्स x। यहाँ पे थीटा का रेट था 0 to pi by 2, जिसमें आपका tan इनवर्स x से 0 to इन्फिनिटी लाई करता है, ये होता है ना tan इनवर्स x का ग्राफ। तो अगर थीटा 0 to pi by 2 लाई कर रहा है तो हमारा tan x जो है वो 0 to इन्फिनिटी लाई कर रहा है। अगर थीटा हमारा 0 to पाई by 2 लाई करेगा तो ये हमारा 0 to मतलब x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा ना। थीटा 0 to पाई by 2 है तो tan थीटा हमारा 0 to इन्फिनिटी है, मतलब x 0 to इन्फिनिटी है, और ये -2 tan इनवर्स x हो गया, यहाँ पे x लेस देन 0 हो जाएगा। बस अब इसका डेरिवेटिव निकाल देंगे तो वही चीज नहीं आ जाएगी जो हमने पीछे की है। यस सर। ठीक है, तो आप जैसे भी करोगे रिजल्ट विल बी सेम, बस थोड़ा ध्यान से करना हमें, राइट? ओके सर। तो कल इसके आगे कुछ और क्वेश्चन करेंगे इंपॉर्टेंट थोड़ी, मतलब कल कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा तो मिस मत करना उसको, ठीक है? ओके सर। तो प्रॉब्लली कल ही खत्म कर देंगे इसको, डेरिवेटिव को ज्यादा दिन नहीं लगा सकते इसमें ना हम, क्योंकि हम +1 में लगा चुके हैं इस पे टाइम, राइट? ओके सर। बाकी ऑब्जेक्टिव कर लेना, इसके और कुछ करने की जरूरत नहीं, और एक एनसीईआरटी कर लेना उसके लिए, बोर्ड के लिए, और जो मैंने पहले करवाया था वो कर लेना। ओके। तो कल अभी मैं मैसेज कर दूंगा आपको ना थोड़ी देर में, टाइम अराउंड 10:50 रहेगा, ठीक है? ठीक है सर। चलो ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके जी, ओके जी।